हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो शेष क्वेश्चन बच गए थे 4B का, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन पर नहीं पाए थे, तो यहाँ पे उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर लो। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया कि संख्या रेखा का प्रयोग से निम्नलिखित पूर्णांकों को लिखिए। सबसे पहले क्या है कि -3 से 7 अधिक। इसमें हम लोगों को संख्या रेखा का यूज करके इसको लिखना है। चलो हम लोग लिखते हैं इसका बढ़िया से यूज करके संख्या रेखा का। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। चलो, ये हो गया हमारा 10 नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे हमारा बोला गया है -3 से 7 अधिक, तो पहले हम एक काम करते हैं कि -3 तक खींच लेते हैं। इधर इधर हो गया। चलो, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ये -1 -2 -3, इधर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। -3 से 7 अधिक यानी इसके तरफ हम लोगों को 7 घर आगे जाना है। जैसे यहाँ पे एक घर हो गया, 2 घर, 3 हो गया, 4 5 6 7। कहाँ तक हम लोग आगे? 4। तो यही 4 इसका जो है सो हमारा आंसर बनेगा। इसी तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 3 से 8 कम। चलो, 3 से 8 कम हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। यहीं पे हम लोग इसका काम कर लेंगे थोड़ा। चलो, एक एक और बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है कि 3 से 8 कम जाना है, तो हम लोग 3 तो यहीं तक लेंगे। 0 1 2 3, इधर लेंगे ज़्यादा, -1 -2 -3 -4, उसके बाद -5 -6। 3 से 8 कम जाना है तो पीछे की तरफ चलना है। 3 से 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ पर रह गए? 5, माइनस के 5 के बाद ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि -4 से 5 अधिक जाना है। चलो, पहले -4 तक खींच लेते हैं। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5। -4 से 5 अधिक, -4 से 5 अधिक हमें इधर जाना है। 1 2 3 4 5। -4 से कितना बोला गया था? 5 अधिक। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ आ गए? 1 2 3 4 5। तो ये कहाँ पे आ गया? 1 पर। तो यही एक हमारा इसका आंसर बनेगा। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। चलो, हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, बिना संख्या रेखा का प्रयोग से ही। 2 है और उसके बाद प्लस और ये -4। चाहे तो आप जिस तरीके से बना सकते हो। चलो, एक हम लोग बना लेते हैं बड़ा सा संख्या रेखा, इसी के ऊपर हम लोग बार बार अप्लाई करेंगे, ठीक। बना लेते हैं। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7। इधर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक, इस 2 को लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 2 और -4, पहले 2 पर जाओ और उससे -4 -4 पीछे जाओ। 1 2 3 4 किस जगह पे आ गई? -2 की जगह पर। यही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि 10 है और प्लस माइनस का 5 है। यहाँ देखो 10 है प्लस माइनस 5 है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अब 10 से हमें 5 पीछे जाना है, पहले तो हम लोगों को 10 तक जाना होगा। अरे थोड़ा इतना क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, खींचिए लेते हैं पूरा। 10 से 5 पीछे जाना है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5। तो हम लोग आ जाएंगे किसके ऊपर? 5 के ऊपर। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा नंबर है ना, इसमें बोला गया कि -7 + 4। पहले तुम -7 जाओ, ठीक, और उसमें फिर +4 जाओ, तो ये -7 हो गए। इसके बाद +4 चलेंगे तो 1 2 3 4 किस जगह पे आ गई? -3 पर। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पहले तुम -4 चलो, पहले तुम -4 चलो, फिर +8 और फिर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से चल जाना। पहले -4 चलो, -4 यहाँ पे हो गया। उसके बाद +8, यहाँ से +8 1 2 3 4 5 6 7 8 इस जगह पे आ गए, ठीक। अब हमें क्या बोला गया है? इससे -2 पीछे चलो, तो 1 2 2 कहाँ तक आ गए? 2 तक। ये हो जाएगा 2 आंसर, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका। 6 है प्लस -3 है और प्लस फिर से माइनस का 4 है। तो 6 प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है माइनस। तो यहाँ पे 6 पहले चलना है, ठीक। तो ये 6 हो गया, इससे -3 चलना है, तो 1 2 3 यहाँ पर आ गए। फिर इससे 4 पीछे चलना है, तो 1 2 3 4 कितना आ गया? -1। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। चलो, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है सो इसको भरना है पूरा। यहाँ पे इसको सॉल्व करके भरना है। चलो भरते हैं इसको।
क्या है कि 5 है प्लस माइनस 5 है, तो देखो 5 है और ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा कितना 0। उसी तरीके से 5 में से 4 घटेगा तो बचेगा 1, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 में से 5 को घटाएंगे, ठीक, तो ये तो उल्टा घटा है, कोई बात नहीं, 5 में से 4 घटाओ कितना हो गया 1, और इसके पास माइनस तो यहाँ पे भी माइनस लगा दो। 4 में से 4 जाएगा तो 0, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 3 में से 5 को घटाना है, तो 5 में से 3 घटाओ 2, और बड़े में माइनस है तो यहाँ पे माइनस। उसी तरीके से 4 में से 3 को घटाओ 1, बड़े में माइनस है तो माइनस, 3 में से 3 जाएगा तो 0, यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यहाँ पे 2 में से 5 नहीं उल्टे घटा दो, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 3 यहाँ पे बड़े में माइनस है तो माइनस। उसी तरीके से 4 से 2 गया 2, माइनस हो जाएगा 3 या -1 हो जाएगा, ये 2 2 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 से -5 को घटाना है, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, माइनस लगाएंगे, 4 में से 1 गया 3, माइनस लगा देंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और माइनस लगा देंगे, 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 बच जाएगा, ठीक। उन संख्याओं के युग्म छोटे कोष्ठक में इस प्रकार लिखिए, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या प्रत्येक कोष्ठक की संख्या के योगफल 4 है, यानी उन सभी को लिखना है जिसका योगफल 4 आ गया है। तो किसका किसका आया है, इसका 4 आया है, कहाँ से आया है 5 में से 1 को जोड़ने, मतलब -1 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, -1 पहला नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें बोला गया है कि उन संख्याओं के युग्म को लिखिए, यहाँ पे उन संख्याओं के युग्म को लिखिए छोटे कोष्ठक में इस प्रकार लिखिए कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या और तृतीय संख्या का युगफल 0 होना चाहिए। तो 0 संख्या यहाँ पे देखो कहाँ का पे हुआ है, इस जगह पे, तो 5 -5 पर आया है, तो पहला आंसर 5 -5। उसी तरीके से 4 -4 हो जाएगा, फिर 3 -3 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा और 1 -1 हो जाएगा। इस सारे को लिख लेना है, ठीक। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, इसमें हम लोगों को योगफल निकालने के लिए बोला गया, इन सारी संख्याओं का योगफल निकालना है। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधे सॉल्व करो। 8 ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 8 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 8 में से 7 घटाएंगे 1, 1 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, बड़का माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसमें भी देखो यहाँ पे ये 4 है, ठीक, और ये दोनों माइनस में दोनों को घटाने का विधि क्या होता है, जोड़ दो और माइनस लगा दो। 9 में से 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 में से 4 गया 11, लेकिन यहाँ पे बड़े में माइनस है तो यहाँ पे भी साथ में माइनस आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, और 2 में से 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि -10 है प्लस -7 है, तो -10 और ये प्लस माइनस हो गया माइनस, -10 -7 -17, -17 और -2 -19। इसमें देखो ये 11 6 17 हो गया, 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन सेम तरीके से ये 10 हो गया और ये 8, दोनों को प्लस है तो जोड़ दो, 10 8 18, 18 में से इस 2 को हमारा 7 और 2 दोनों माइनस हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 आंसर। इसमें देखो एक नंबर का दूसरा नंबर का आंसर है ये 10 है प्लस में और ये 7 प्लस 10 7 17 हो गया, ये दोनों माइनस में तो ये दोनों को भी जोड़ दो, तो 12 5 17 हो गया, ये माइनस में 17 और ये प्लस में 17 तो हो जाएगा 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये 92 प्लस 84, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 8 और 9 17, इतना हो गया, और ये दोनों माइनस में तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा और इस तरीके से माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे घटाव क्या होता है, जब दोनों माइनस में होता है तो इसी तरीके से हम लोग घटाव करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको घटा देना है, 6 में से 5 गया 1, 17 में से 2 गया 15, 151 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलो एक आप लोग इसका कमेंट में इसका आंसर करेंगे, ठीक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।